हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था क्लास 6 का मैथ अभ्यास 2B, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अभ्यास 2C। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास 2C का, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि कोई कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें हमें रिक्त स्थान को फिल करना है, उसको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये संख्या लिखी हुई है पहले सवाल में 468 गुणा 0। ठीक है, तो हमने बताया था कि किसी भी संख्या की जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है सदैव 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 8976 गुणा 5432 बराबर इक्वल 54 5432 गुणा, फिर उसके बाद रिक्त स्थान है। यानी यहाँ पर ये जो बीच में निशान लगा हुआ है इक्वल बराबर का। ठीक है, तो ये संख्याएं हमें मतलब जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों बराबर करनी है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर 5432, यहाँ पर भी 5432 है। अब यहाँ पर 8976 और यहाँ पर ये संख्या नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 8976 यहाँ पर लिख देंगे, 8976। ठीक है, इसी प्रकार से अब तीसरा नंबर देखेंगे। यहाँ लिखा है 8973 गुणा 1। मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर जो संख्या दी हुई है इसकी जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी 8973 का 8973 ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा फिनिश होता है। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर में, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मैंने बेसिक में बताया था आपके लिए कुछ प्रगुणों के बारे में, जैसे संवर्ग प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण है और उसके बाद जो है सहचर्य प्रगुण है। ठीक है, तो इन प्रगुणों का प्रयोग जो है आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये गुणनफल दिया हुआ है, ये मतलब गुणा दिया हुआ है, ये डायरेक्ट गुणा नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पर जो उचित प्रगुण होगा वो लगा करके यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर चलिए, यहाँ पर लिखा 4 गुणा 2834 गुणा 25। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो छोटे छोटे अंक हैं पहले हम उनको एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है हम 4 और 25 ये जो है एक तरफ लिख लेंगे, 4 गुणा 25 गुणा 28 34 यानी 2834। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्रम विनिमय लगाया है। ठीक है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय मतलब कि हमने यहाँ पर जो है क्रम को थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो के लिए क्या बनाएंगे, एक समूह में इकट्ठा कर लेंगे। 4 गुणा 25, ठीक है, और गुणा 28 2834। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो है सहचर्य प्रगुण का प्रयोग किया है। सहचर्य मैंने बताया था कि नहीं, दो संख्याओं को समूह में, ठीक है, रख कर के गुणा करना क्या कहलाता है, सहचर्य प्रगुण कहलाता है। अब यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, 4 गुणा 25 यानी 25 चौका 100 गुणा 2834। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर होगा संवर्ग, किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करना क्या कहलाता है, संवर्ग प्रगुण कहलाता है। अब यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 100 की जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 की किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। और इसकी 2834 की जब हम 1 से गुणा करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो 2834
और ये आ जाएगा यहाँ पर 00। ठीक है, तो ये आपका ये पहला सवाल फिनिश होता है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले क्रम विनिमय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे छोटी संख्याओं को, जो हमें छोटी संख्या इसलिए देते हैं जिससे गुणा करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो आप 5 और 658 भी ले सकते हैं। ठीक है, या आप 80 और 658 का भी समूह बना सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं। और चाहें तो आप 5 और गुणा 80, ये इन दो को ले सकते हैं। तो 5 और 80 की गुणा थोड़ी सूटेबल रहेगी, सरल तरीका मतलब रहेगा। ठीक है, सरलता से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 गुणा 80 गुणा 658, इनको हमने यहाँ पर क्या किया, और थोड़ा क्रम चेंज कर दिया। ठीक है, क्रम चेंज कर दिया तो ये कहलाएगा आपका क्रम विनिमय, यानी कि जो प्रगुण यहाँ पर यूज हो रहा है वो क्रम विनिमय हो रहा है, क्रम विनिमय। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इन दो को, 3 संख्याएं जब दी हुई हों, 3 संख्याओं के 2 के समूह को बना करके जब हम गुणा करते हैं तो वो कहलाता है आपका सहचर्य प्रगुण। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा 80, इनका हमने समूह बना लिया, और गुणा 658, ये आपका हो गया सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 गुणा 80, इनकी हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8, 0 का 0 रहेगा, 5 8 40, ये हो जाएगा यहाँ पर 40 गुणा 658। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा संबरक प्रगुण, संबरक। ठीक है, अब इसकी हम गुणा करेंगे, देखिए 00 है, ये लास्ट में 00 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लो, 4 8 32, 32 के 2 हासिल 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23 हासिल का 2। ठीक है, 4 छंग 24 और 2 26। ठीक है, तो ये आपका आ गया दूसरे का आंसर। इसी प्रकार से अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी छोटी छोटी संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहले छोटी छोटी संख्याओं को हम जो है 25 और 40 को एक तरफ लिखेंगे, तो 25 गुणा 40 गुणा 4837। ठीक है, तो ये आपका, अब हमने यहाँ पर क्या किया, क्रम विनिमय का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है क्रम को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3 मतलब जो संख्याएं हो गई, ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का समूह बना लेंगे, 25 गुणा 40। ठीक है, इसका एक समूह बना लेंगे, और इधर ये हो गया 4837। अब हमने जब समूह बना लिया तो यहाँ पर ये प्रगुण लगेगा सहचर्य। ठीक है, सहचर्य प्रगुण। ठीक है, सहचर्य प्रगुण के बाद अब हम क्या करेंगे, इस समूह वाले को अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और 25 चौका 100, ये आपका निकल के आ गया 1000। 25 गुणा 40 बराबर 1000, गुणा करेंगे हम 4837। ठीक है, ये आपका हो जाएगा संबरक प्रगुण। जब 2 संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है आपका संबरक प्रगुण। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 1000 की और 4837 की, तो देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो ये 3 0 यहाँ पर लगे हुए हैं, तो 3 0 HT रहेंगे। अब 4837 की जब हम 1 से गुणा करेंगे तो संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।